ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतने सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सकें, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले? तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस पोस्ट में देने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुख रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठी है कि भगवान मेरा ये काम बना दे। हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हो, उनका भक्त तो कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दूं। हम सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचता है कि पहले ये कुछ करे तो मैं कुछ दूं, और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। या सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान गलत है, भगवान का न्याय गलत है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इसके पीछे का कारण, इसके बारे में बताएंगे। भगवान भोलेनाथ ने इसका स्वयं उत्तर दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान शिव शंकर ने नारद ऋषि को दिया था। इसका वर्णन शिव पुराण में वर्णित किया गया है। तो चलिए जानते हैं ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास नारद मुनि पहुंचते हैं और नारद मुनि बड़े ही व्यथित लग रहे थे। भगवान शिव ने उसका कारण पूछा तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा है, प्रभु है नाथों के नाथ, हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया आप उस प्रश्न का निवारण करिए। हे भोलेनाथ, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जबकि वो लोग जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, उनका पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। ऐसा क्यों है? भगवान इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान शंकर ने कहा है, नारद जी, जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे अधिक दुखी क्यों रहता है? नारद जी, मैं इसे आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, सो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सक्षम होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा दौड़ा चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता है। और दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था तथा सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी।
एक दिन शराबी शिष्या एक से शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगता है, अरे आज तो मुझे पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी सी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? देखो मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी कोई काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की, ना ही कभी भगवान के सामने माथा टेका। फिर भी मैं कितना प्रसन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, मैं सबसे ज्यादा सुखी जीवन जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि हाँ, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से कहता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। अगर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाए और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली, तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना हो सकी और सिर्फ तुम्हारी पाँव में एक कील ही चुभी। अब तुम अपने मित्र की बात सुनो। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक महान महापुरुष था, वह एक ऋषि था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको आज थोड़ा सा ही पैसा मिला, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। ऐसे युग में भगवान को दोष देना छोड़ो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आगे भगवान शिव ने नारद जी से कहा, हे नारद, पापी मनुष्य अपने पिछले कर्म का फल इस जन्म में भोगता है, इसीलिए वह सुखी रहता है। लेकिन यह मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि वह इस जन्म में पाप कर रहा है फिर भी सुखी है, तो अगले जन्म में वह अथाह कष्ट भोगेगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति से किसी भी मनुष्य को अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उससे कभी भी निराश, परेशान, हैरान नहीं होना चाहिए। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए मनुष्य को धैर्य धारण करके अपने जीवन को जीना चाहिए और हमेशा सद्गति और भगवान का पूजन, अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि उसका आने वाला भविष्य, अगला जन्म सुधर सके और उसे सुख, शांति और समृद्धि मिले हैं। नारद, मनुष्य अपने कर्मों से सुख और दुख भोगता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसे बुरा फल मिलेंगे। हर व्यक्ति को इस पृथ्वी पर अपने बुरे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ता है। हे नारद, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। भगवान शिव के मुख से यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए और मैं समझ गया मनुष्य के कर्म उसके सुख दुख के कारण होते हैं, ना कि भगवान की पूजा। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकौम व निष्काम होते हैं। सकौम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं।
ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकौम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह ये तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो ये हुई कि सकौम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हों कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हों। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सबका मंगल करे, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।